हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 13 अक्टूबर यानी कि 13 अक्टूबर और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। सबसे पहले हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है, म्यूनिसिपल इंडेक्स में राज्य के किस नगर निगम को 7वां स्थान मिला है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि म्यूनिसिपल इंडेक्स एमआई इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इसमें राज्य के रायपुर नगर निगम को 7वां स्थान मिला है। क्यों मिला है, ध्यान रखिएगा कि इंडिया के टॉप 10 सिटीज, ठीक है, टू लीव, ध्यान रखिएगा, रहने लायक सिटीज में टॉप 10 में 7th रैंक मिला है किसको? रायपुर सिटी को, जहां पे आवास की सुविधा, इसके बाद पॉल्यूशन फ्री, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, इसके अलावा बुनियादी सुविधाएं जो होती हैं, बेसिक इसेंशियल्स जो होती हैं, उन सारी चीजों के लिए रायपुर को 7th रैंक प्रोवाइड किया गया है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, म्युनिसिपल इंडेक्स में राज्य के रायपुर नगर निगम को 7वां स्थान प्रदान किया गया है। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका ए। आगे बढ़े चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन सूचना के अधिकार के तहत राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ध्यान रखेंगे, ऑनलाइन सूचना के अधिकार यानी ऑनलाइन राइट टू इंफॉर्मेशन ऑनलाइन आरटीआई के लिए राज्य को कौन सा स्थान दिया गया है? तो हाल ही में एक सर्वे के अकॉर्डिंग, नेशनल लेवल के सर्वे यानी कि राष्ट्रीय स्तर के सर्वे में छत्तीसगढ़ को ऑनलाइन सूचना प्राप्त करने के अधिकार संबंधी उपयोगों को लेकर के राज्य को 6वां स्थान प्राप्त हुआ है। ध्यान रखेंगे आप, 6ठा स्थान, 6th पोजीशन राज्य को प्राप्त हुआ है। किसमें? ऑनलाइन आरटीआई में। ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन आरटीआई में यानी कि ऑनलाइन सूचना के अधिकार प्राप्त करने के लिए। क्लियर रहेगा? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होता है, 6वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा राइट टू इंफॉर्मेशन में अगर हम आपसे बात करें तो अलग अलग 300 से भी ऊपर विभागों के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, 300+ डिपार्टमेंट्स के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन कब आया? तो भारतीय संविधान से अगर हम देखें भारत के केस में तो 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन आया है था, आरटीआई। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार 2005 में लागू किया गया था अपने भारत में। क्लियर रहेगा? आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, हाल ही में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान किस जिले में एक नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है राज्य सरकार के द्वारा? तो यहाँ पे घोषणा की गई का क्या मतलब है? तो हमारे मुख्यमंत्री अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम पे निकले हैं और वो पहुंचे कहां पे? कवर्धा। ध्यान रखेंगे आप, कवर्धा में सबसे पहले उन्होंने पिपरिया में, याद रखेंगे आप, पिपरिया में एक आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, ठीक है, SAEMS इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा की। इसके अलावा राज्य में कवर्धा जिले के जितने भी लोग रहते हैं, कवर्धा जिले के लिए मेडिकल कॉलेज की डिमांड बहुत पहले से चल रही थी। ध्यान रखेंगे आप, मेडिकल कॉलेज की डिमांड चल रही थी, तो उन्होंने कवर्धा में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा कर दी है कबीरधाम में। तो कबीरधाम में भोरम देव के पास में ही आपका राज्य का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट भी लगाया गया है, जहां कैपेसिटी है 80 लाख टन प्रोडक्शन की। क्लियर रहेगा? इसके अलावा ध्यान रखेंगे, पिपरिया में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल और कवर्धा में आपका मेडिकल कॉलेज, ये सुविधा दी गई है हाल ही के भेंट मुलाकात कार्यक्रम के द्वारा। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा महाकाल लोक का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो ध्यान रखिएगा, महाकाल लोक, जिस तरीके से महाकाल लोक समझ में आ रहा है तो आप याद रखेंगे महाकाल की नगरी कौन सी है? महाकाल की नगरी है उज्जैन। ठीक है, महाकाल नगरी किसे बोला जाता है? उज्जैन। ठीक है, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जो है आपका उज्जैन में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में थोड़ा डिफरेंस होता है। आप अगर देखेंगे स्पिरिचुअली तो वहां पे आपको डिफरेंस दिखाई पड़ेगा, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहां पर महाकाल लोक। तो ध्यान रखेंगे, महाकाल नगरी उज्जैन में महाकाल लोक का उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। कौन सी नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी। याद रखिएगा, क्षिप्रा नदी के किनारे है कौन सी? उज्जैन का महाकाल नगरी। क्लियर रहेगा? तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका डी। आगे बढ़े चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ने बैगा आदिवासी समाज के संग्रहालय के निर्माण के लिए किस जिले में अनुमति दी है? यानी कि मुख्यमंत्री जो है बैगा जनजाति से जुड़े एक संग्रहालय के निर्माण की अनुमति प्रदान की है और यह शुरू हुआ है भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान
और भेंट मुलाकात कार्यक्रम में ही कबीरधाम में, ध्यान रखेंगे आप, कबीरधाम में ही बैगा जनजाति से जुड़े एक संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर ए, बैगा जनजाति या बैगा आदिवासी समाज के लिए संग्रहालय का निर्माण कबीरधाम में किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय वेट लिफ्टर ने कांस्य पदक जीता है? तो ध्यान रखेंगे एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के 45 केजी कैटेगरी में, 45 केजी कैटेगरी में फीमेल में, ध्यान रखेंगे फीमेल कैटेगरी में हर्षदा गरुड़ ने कांस्य पदक जीता है। ध्यान रखेंगे ब्रॉन्ज मेडल जीता है कौन? हर्षदा गरुड़। किसमें? 45 केजी के फीमेल कैटेगरी में। इसके बाद इसमें दो तरीके की कंडीशन थी, एक स्नैचिंग का, ठीक है, स्नैच में, और दूसरा क्लीन स्वीप में। ध्यान रखिएगा क्लीन एंड स्वीप में अलग अलग वेट को इन्होंने क्या किया है, अलग अलग वेट को इन्होंने लिफ्ट किया है, अपने भारोत्तोलन को किया है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप हर्षदा गरुड़ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में कौन से न्यायाधीश होंगे जो अपने पिता के बाद मुख्य न्यायाधीश बनेंगे? ध्यान रखिएगा भारतीय इतिहास में कौन से न्यायाधीश ऐसे होंगे जो अपने पिता के बाद मुख्य न्यायाधीश बनेंगे? तो ध्यान रखिएगा डी.वाई. चंद्रचूड़ का नाम फाइनल हो गया है। डी.वाई. चंद्रचूड़, ध्यान रखेंगे आप, चंद्रचूड़ का नाम फाइनल हो गया है। किसके लिए? नेक्स्ट सीजेआई के लिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए। एट प्रेजेंट हमारे यू ललित जो है ये है हमारे सीजेआई हैं, और इन्हीं का बेटा, इनके पुत्र जो हैं जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपने पिता के बाद सीजेआई बनेंगे। करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका बी, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, ठीक है। चलिए ये डी.वाई. चंद्रचूड़ जो होंगे हमारे देश के 50वें 15th सीजेआई होंगे, 50वें सीजेआई होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। क्लियर रहेगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दंतेवाड़ा जिले में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब तक चलाया जाएगा? तो गाइस ध्यान रखिएगा, आप सभी को पता होना चाहिए कि राजस्थान में जिस तरीके से लंपी वायरस ने जानवरों को जितना नुकसान पहुंचाया है, इन सभी को देखते हुए दंतेवाड़ा जिला में एक कार्यक्रम चलाया जा रहा था, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण, ठीक है, एनिमल डिजीज कंट्रोल, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम चलाया जा रहा था, और इसका अंत होगा 19 नवंबर, 19 नवंबर तक ये प्रोग्राम चलाया जाएगा और सभी जानवरों का टीकाकरण अभियान कंप्लीट किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे 19 नवंबर तक शुरुआत की गई है दंतेवाड़ा से, तो दंतेवाड़ा जिला में 19 नवंबर तक चलेगा। देन आफ्टर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में इसको कंटिन्यू किया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हाल ही में विश्व बालिका दिवस के अवसर पर कौन सा पोस्टर लॉन्च किया गया है? ध्यान रखिएगा यहां पर विश्व बालिका दिवस के बारे में बात कर रहा है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेटी बचाओ आंदोलन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ध्यान रखिएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये आपका स्कीम्स के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा राज्य में नोनी सशक्तिकरण योजना चलाई जाती है, नोनी सशक्तिकरण, ध्यान रखेंगे आप, सशक्तिकरण योजना के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर अगर हम आपसे बात करें तो विश्व बालिका दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री के द्वारा, ठीक है, मुख्यमंत्री के द्वारा नोनी जोहार नाम का एक पोस्टर लॉन्च किया गया है, जिसमें बेटी बचाओ और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ यहां पर आपका अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए इस पोस्टर को लॉन्च किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है खाद्य सामग्रियों में मिलावट के खिलाफ शिकायत के लिए किसके द्वारा जारी प्रमाण पत्र को डिस्प्ले करने का निर्देश दिया गया है? ध्यान रखेंगे आप, खाद्य सामग्री में मिलावट के खिलाफ शिकायत के लिए किसके द्वारा जारी प्रमाण पत्र को सभी दुकानों पे जहां पे भी आपका खाद्य सामग्री को बिक्री किया जाता है डिस्प्ले करने का निर्देश दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी प्रमाण पत्र को सभी खाद्य सामग्री से संबंधित जो विक्रेता हैं उनको अपने दुकान पे लगाने की बात कही गई है, ताकि मिलावट के बारे में लोगों को अगर कोई वहां पे प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्ट इसके लिए क्या करेंगे, कंप्लेन कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा FSSAI फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा अगर हम बात करें तो इसके द्वारा जारी सर्टिफिकेशन को हर एक दुकान पे लगाने की बात कही गई है, जिससे कि अगर लोगों को मिलावट की शिकायत हो तो वो डायरेक्ट क्या करे, कंप्लेन करे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा यहां पर आपका? करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी,
FSSAI के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बारी आपके क्वेश्चंस की, जिसमें हम आंसर एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन क्या है? रायपुर रेलवे मंडल के नए मंडल रेल प्रबंधक किसे नियुक्त किया गया? ध्यान दीजिएगा, रायपुर रेलवे मंडल के नए मंडल रेल प्रबंधक DRM, डिविजनल रेलवे मैनेजर, किसे नियुक्त किया गया है, यह आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप याद रखेंगे ACCR जोन के अंदर रायपुर रेलवे डिवीजन है, ठीक है, रायपुर रेलवे डिवीजन है। ACCR जोन के अंदर एक्चुअली 3 रेलवे डिवीजन है, पहला BSP, दूसरा आपका RPR रायपुर और तीसरा आपका सेंट्रल रेलवे का थोड़ा सा पार्ट ACCR का नागपुर। ध्यान रखेंगे ये 3 डिवीजन है और इन 3 डिवीजन में से एक डिवीजन रायपुर है। रायपुर के नए DRM, डिविजनल रेलवे मैनेजर, किसे बनाया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके, तो गाइस ये था आज का सेशन। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।